हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज है इस सप्ताह का पहला दिन। नया दिन और नई ऊर्जा के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला वर्ड आपके सामने ये रहा, क्राफ्टी। प्रोनाउंस इस प्रकार करिएगा आप। ये लिखा हुआ है क्राफ्टी। क्राफ्टी का मतलब क्या होता है? एक मिनट जरा रुकिएगा। अगर बात मैं करूं आपसे क्राफ्टी की, तो क्राफ्टी का मतलब क्या होता है? आप देख पा रहे हैं? थोड़ा इमेज को विजुअलाइज करिए। कितने अच्छे से प्यार से हाथ मिला रहा है, मुंह में नकाब पहना है और पीछे छुआ रखा हुआ है। मतलब क्या? ये दिखाना चाह रहा है कि बहुत चालबाज है भैया, इनके बस में नहीं आएगा। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? क्राफ्टी कहा जाता है। कोई व्यक्ति अगर इस बिहेवियर का है, दैट मीन्स ही इज व्हाट? ही इज क्राफ्टी। क्लियर? चलिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें। पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसी को डिफाइन कर रहा है। मैंने कहा ना, कोई भी चीज जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करती है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव कहलाती है। जैसा कि है तो ये होगा ही। क्लेवर एट गेटिंग और अचीविंग थिंग्स बाय यूजिंग अनफेयर और डिसऑनेस्ट मेथड। मतलब क्या हुआ? अनुचित तरीके से कुछ प्राप्त करने में चालाक। प्राप्त करना एक डिफरेंट चीज है, अनुचित तरीके से प्राप्त करना वो अलग चीज है। ऐसे व्यक्ति को चालबाज या क्राफ्टी कहा जाता है। धूर्त व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, चालबाज व्यक्ति, क्राफ्टी। कनिंग इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही चालाक है। डिसऑनेस्ट, जी हाँ, बेईमान तो है ही है, क्योंकि बेईमान तरीके से कर रहा है तो बेईमान तो होगा ही, है ना। फ्रॉड्यूलेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। कोई ऐसी चीज जो धोखाधड़ी से करी जाती है किसी के साथ, है ना, उसे कहा जाता है फ्रॉड्यूलेंट। नाम में जुड़ा है फ्रॉड्यूलेंट, फ्रॉड फिर फ्रॉड्यूलेंट। डिसेप्टिव मतलब कपटी, बहुत ही कपटी है, मन में कपट भरा हुआ है, सच की बात तो करता नहीं है, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। ट्रेचरस इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो विश्वासघात करे किसी के साथ। मतलब आपने भरोसा किया और आपको समय पर क्या किया? वो एकदम समय पर धोखा दिया, जिस समय नहीं देना चाहिए था। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? ट्रेचरस होते हैं। बात की जाए इसके एंटोनिम की, तो ये सारे के सारे आपको पॉजिटिव साउंडिंग वर्ड मिलेंगे। इनोसेंट, बहुत ही मासूम है। आर्टलेस मतलब बहुत ही सीधा है, उसके अंदर कोई छल नहीं है। सिंसियर है मतलब बहुत ही ज्यादा ईमानदार है। ऑब्वियस है मतलब प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष मतलब जो है वही कहता है, प्रत्यक्षता के साथ दिख रहा है। कैंडिड है, आउटस्पोकन है, ये भी कह सकते हैं आप। इनजेन्युअस इंपॉर्टेंट वर्ड, मतलब किसी तरह का उसके अंदर कपट नहीं है, बहुत ही इनजेन्युअस तरीके से काम करता है, कपटी नहीं है, बिल्कुल दिल खोल के बात करता है। शी वॉज अ क्राफ्टी ओल्ड विमेन, मतलब वह एक चालाक बूढ़ी औरत है। गलत बात नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्रेडिबल एक बहुत अच्छा वर्ड, प्रोनाउंस इस प्रकार करिएगा। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय। ये महाशय जी, इनके पास कुछ एविडेंस है और एविडेंस को देख करके ये दोनों बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं कि हां, अब ये इन पर विश्वास कर रहे हैं कि इनके पास कोई एविडेंस है जो हमें बचा सकता है। मतलब जस्ट अ विजुअल जिसे आप समझ पाए। ये देखिए, दोनों एक उम्मीद के साथ दिखा रहे हैं कि इस पर विश्वास कर रहे हैं हम, इस एविडेंस पे। बात की जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगेन एडजेक्टिव होंगे, क्योंकि ये किसी नाउन को क्वालिफाई या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेंगे। दैट यू कैन बिलीव, मतलब विश्वसनीय या विश्वास करने योग्य, उसे कहा जाता है क्रेडिबल, जिस पर विश्वास किया जा सके। प्लॉजिबल बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब स्वीकार्य। किस सेंस में स्वीकार हुआ? अगर कोई चीज क्रेडिबल है, विश्वसनीय, तो आप स्वीकार करेंगे ना, हटा तो देंगे नहीं। प्रोबेबल मतलब संभावित, आप कह सकते हैं कि हां, जिस पे आप संभावना कर रहे हैं, मतलब अगर प्रूफ है, एविडेंस है, विश्वसनीय है, तो आप संभावना है कि भाई हां, हम आगे बढ़ेंगे, हम जीतेंगे, उस सेंस में प्लॉसिबल कहना हुआ। कॉम्पेलिंग मतलब अकाट्य, जिसे काट नहीं सकते आप, क्योंकि क्रेडिबल है ना भाई, विश्वसनीय चीज है, आप हटा नहीं सकते उसे। रिलायबल मतलब भरोसेमंद, किसी पर भरोसा जताना। क्लियर? कन्विंसिंग मतलब विश्वासप्रद, जिस पर विश्वास किया जा सके उसे कहते हैं कन्विंसिंग, मतलब कन्विंसिंग चीजें हैं वो। क्लियर? बात की जाए एंटोनिम की, तो ऐसी चीज जो अविश्वसनीय है, अनबिलीवेबल, जिस पर भरोसा नहीं कर सकते आप, विच इज नॉट क्रेडिबल। एब्सर्ड मतलब बहुत ही बेतुकी सी चीजें हैं, पहले भी आप पढ़ चुके हैं, मतलब कोई एब्सर्ड बेकार सी चीजें जिस पर भरोसा आप नहीं कर सकते। वियर्ड सी चीजें, बकवास सी चीजें हैं, बेकार सी चीजें हैं। डबियस इंपॉर्टेंट वर्ड, मतलब संशयात्मक, किसी चीज पे शंका युक्त भी कह सकते हैं आप। प्रीपोस्टरस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा, वन वर्ड में पूछा जाता है, स्पेलिंग भी ध्यान रखिएगा। प्रीपोस्टरस मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो व्यर्थ की है, निरर्थक चीजें हैं। और आउटलैंडिश बहुत ही विचित्र,
अगर विचित्र चीज है तो आप उस पर भरोसा करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो ऐसी चीज को क्या कहा जाता है? आउटलैंडिश, और एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। द न्यूज रिपोर्ट इज हार्डली क्रेडिबल, यह समाचार रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं है, उसे कहा जाता है क्या? विच इज नॉट क्रेडिबल, ठीक है। कन्विक्ट, अपराधी, आप देख पा रहे हैं, ये देख के ही लग रहा है क्या है? कन्विक्ट है, क्योंकि जेल के पीछे है। तो ऐसा व्यक्ति जो दोषी होता है, अपराधी होता है, उसे कहा जाता है क्या? कन्विक्ट। ही इज कन्विक्टेड, मतलब वो एक अपराधी है। कन्विक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में ध्यान रखेंगे, ये नाउन भी होते हैं और वर्ब की तरह भी काम करते हैं। टू से ऑफिशियली इन अ कोर्ट ऑफ लॉ दैट समबडी इज गिल्टी ऑफ अ क्राइम, न्यायालय द्वारा अपराधी या दोषी ठहराया जाना, मतलब ये सत्य हो चुका है। जब कोई चीज न्यायालय में कह दी गई, मतलब ये चीज प्रूफ हो चुका है, यस ही इज कन्विक्टेड, मतलब वह दोषी है। सेंटेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच में ध्यान, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल रहा हूं मैं, सॉरी, मैंने कहा सेंटेंस, ध्यान रखिएगा, वाक्य की बात नहीं हो रही है। सेंटेंस एज अ वर्ब, इसका मतलब यह होता है किसी को अपराधी ठहराना है। जैसे आपने पेपर में पढ़ा होगा, ही इज सेंटेंस्ड, सेंटेंस किया गया उसे 2 साल के लिए, 3 साल की सजा। इंडिक्ट करना, किसी पर इल्जाम लगाना, दोषारोपण करना, किसी को पनिश करना, किसी को आप सजा दे रहे हैं, मतलब पनिश कर रहे हैं। अक्यूज करना, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया था, इसके साथ एक प्रीपोजिशन ऑफ भी लगाया जाता है। अक्यूज करना, किसी पर दोषारोपण। और डिनाउंस करना, मतलब आप किसी पर आरोप लगा रहे हैं, इसका मतलब उसे डिनाउंस किया जा रहा है। क्लियर? विंडिकेट, किसी का समर्थन करना, समर्थन किस सेंस में? अगर आपने यहां पे किसी का आरोप लगाया, दोषारोपण किया, तो उसका समर्थन कर रहा है कि नहीं सर ये ऐसा नहीं किया है, उसको बचा रहा है। क्लियर? एब्सॉल्व करना, मतलब किसी को दोष मुक्त करना, आप किसी को दोष मुक्त कर रहे हैं, एब्सॉल्व, ये वर्ड पहले आप पढ़ चुके हैं। एक्विट, किसी को बरी करना, इसके साथ भी आप ऑफ लगाते हैं प्रीपोजिशन। और एक्सोनरेट, इंपॉर्टेंट वर्ड, मतलब किसी को दोष मुक्त कर रहे हैं। और क्लियर, मतलब किसी को साफ करना, उस पर कोई भी दोष नहीं है, जितने चार्जेस थे सबको हटाया जा चुका है, क्लियर किया जा चुका है। देयर वॉज इनसफिशियंट एविडेंस टू कन्विक्ट हिम, मतलब उसे दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। सफिशियंट या एम्पल मात्रा में हमारे पास एविडेंस नहीं थे, तभी जाकर के उन्हें नहीं प्रूफ कर पाए। कंजेक्चर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। कंजेक्चर का मतलब होता है अनुमान लगाना। प्रोनाउंस आप इस प्रकार करिएगा, कंजेक्चर। ये महिला डॉक्टर पहले किसी चीज को देख रही है माइक्रोस्कोप में, तो यहां पे कुछ ऐसा वायरस दिखाई दिया। अब उस वायरस के शेप को सोच रही है, अनुमान लगा रही, क्या हो सकता है। तो ये कंजेक्चर, शी इज व्हाट, शी इज कंजेक्चरिंग, मतलब ये क्या कर रही है, अनुमान लगा रही हैं। तो शी वॉज व्हाट, कंजेक्चरिंग, मतलब किसी चीज का अनुमान लगाना। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ध्यान रखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब कहलाते हैं ये। टू गेस अबाउट समथिंग विदाउट रियल प्रूफ और एविडेंस, आपके पास कोई रियल प्रूफ और एविडेंस नहीं होता, आप बस अनुमान, तभी तो कहते हैं अनुमान लगाना। मतलब आप कोई चीज मन में सोचते हो कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपके पास प्रॉपर एविडेंस है ही नहीं, उस चीज को कहते हैं कंजेक्चर। वास्तविक प्रमाण या साक्ष्य के बिना अनुमान लगाना, अटकल लगाना, कहते हैं ना अटकलें चल रही हैं अभी, क्या है, अनुमान लगाया जा रहा है, विच इज नॉट क्लियर। सरमाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। अनुमान करना किसी चीज का। स्पेक्यूलेट से बना है स्पेक्यूलेशन, अटकलबाजी, इसका मतलब भी होता है कोई चीज स्पेक्यूलेट कर रहे हैं आप, मतलब अनुमान लगा रहे हैं। एस्टिमेट, किसी चीज का आकलन करना, आकलन मतलब सॉरी अनुमान लगाना। सपोज करना, कहते हैं ना मानो, सपोज कि ऐसा हो, आप क्या कर रहे हैं, आप अनुमान तो लगा रहे हैं, रियल में है नहीं वो। और डेड्यूस करना, डेड्यूस मतलब होता है तर्क से पता लगाना, कि आपके सामने कुछ तर्क दिया हुआ है, उससे आप पता लगा रहे हैं, दैट मींस यू आर डेड्यूसिंग समथिंग। बात की जाए इसके एंटोनिम की, तो कोई चीज प्रूफ कर रहे हैं, एविडेंस है तब तो। मैंने कहा बताइए कैसे है, आपने प्रूफ किया सर ये ऐसे है, बिकॉज यू हैव एविडेंस। यहां पे एविडेंस होता ही नहीं है, तो ऑपोजिट हुआ ये। एस्टैब्लिश करना मतलब कोई चीज सिद्ध करना। किसी चीज को आप सिद्ध कब करते हैं, जब प्रूफ के साथ बताते हैं, तब तो वो चीज सिद्ध होती है। वैलिडेट करना मतलब किसी चीज की पुष्टि करना, कि हां ये चीज सत्य है, ये चीज बिल्कुल सत्य है, देखिए मेरे पास इसके एविडेंस है, दैट मींस यू आर वैलिडेटिंग समथिंग। सब्सटैंशिएट करना इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके पास पुख्ता सबूत है, उस चीज को पुख्ता कर रहे हैं, मतलब सब्सटैंशिएट कर रहे हैं। और डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब किसी चीज को प्रदर्शित करना, उस चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि आपके पास हां ये चीज है, देखिए इस प्रूफ को। क्लियर?
डोंट कंजेक्चर अबाउट द आउटकम, परिणाम के बारे में अनुमान मत लगाओ क्या होने वाला है। जब उसके पास हमारे पास रियल एविडेंस आ जाए तभी हम इसके आउटकम का, परिणाम का अनुमान लगा सकते हैं। कॉरोबोरेट एक बहुत अच्छा वर्ड, मतलब किसी चीज की कॉरोबोरेट, किसी चीज की पुष्टि करना। पुष्टि मतलब क्या, आपके पास एक एविडेंस आ गया या आपके पास कुछ साक्ष्य आ गए, दोनों के बीच में ये क्या हुआ, ये चीजों के शेयर हुआ, ये इनको दिया रिटर्न एविडेंस, ये इनको दिया रिटर्न एविडेंस, अब दोनों को पुष्टि कर दिया गया, कंफर्म कर दिया गया, तब जाके दोनों अपना क्या किए, हाथ मिला लिए। इसका मतलब भी क्या होता है, पहली बात ध्यान रखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये वर्ब होते हैं। टू सपोर्ट अ स्टेटमेंट, आइडिया, किसी स्टेटमेंट का, किसी आइडिया को सपोर्ट करना, बाय प्रोवाइडिंग न्यू एविडेंस, एक नए एविडेंस, एक नए साक्ष्य को देकर के उस आइडिया को, स्टेटमेंट को नए प्रमाण द्वारा किसी विचार, कथन आदि की संपुष्टि या समर्थन करना। संपुष्टि का मतलब ही होता है किसी चीज को पुष्टि या कंप्लीट करना, समर्थन करना, आप ऐसे समझिए। कंफर्म, किसी चीज की पुष्टि करना। वेरीफाई मतलब किसी चीज को सत्यापित करना कि हां इट इज करेक्ट, इट इज ट्रू। रीइंफोर्स, सुदृढ़ करना, मतलब मजबूत बनाना कि हां मेरे पास ये एविडेंस है, मैंने साक्ष्य दे दिए, नाउ इट इज सुदृढ़ होना, मतलब नाउ इट इज रीइंफोर्स्ड। सब्सटैंशिएट, मैंने अभी बताया आपको, किसी चीज को आप सिद्ध करते हैं क्योंकि आपके पास तो एविडेंस आ गया प्रॉपर। और बैक करना, बैक मतलब किसी चीज का समर्थन करना। कहते हैं ना कि भाई आपके फ्रेंड आपको बैक करने चाहिए, मतलब आपका समर्थन करें जब आप मुसीबत में हो, तो उसे कहते हैं बैक करना। क्लियर। बात की जाए इसके एंटोनिम के, तो जितने एंटोनिम है ना, ये कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव साउंड करेंगे। रेफ्यूट करना, किसी चीज का खंडन करना। रिबट, किसी को झूठा ठहराना। यहां पे आप क्या कर रहे हैं, यहां पे आप उसे वेरीफाई कर रहे हैं, सत्यापित कर रहे हैं, ऑथेंटिकेट भी कह सकते हैं, लेकिन यहां उसे रिबट कर रहे हैं, मतलब झूठा ठहरा रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्ट करना, ये वर्ड आप पढ़ चुके हैं, मतलब प्रतिवाद। आप किसी ने कहा सही है, आपने कहा गलत है, तो मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, विरोध आ गया उनके बीच में। डिसप्रूव करना मतलब अस्वीकार करना, यहां पे आप उसको सुदृढ़ कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं, वहां उसको डिसप्रूव कर रहे हैं, मतलब वो चीज हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। और डिस्प्यूट, ये तो खैर वर्ड आप पढ़े ही होंगे, मतलब किसी तरह का डिस्प्यूट हो गया, मतभेद हो गया, उसे कहा जाता है क्या, डिस्प्यूट करना। रिसेंट रिसर्च सीम्स टू कोरोबोरेट हिज थ्योरी, इसका मतलब क्या, हालिया शोध जो हुए, रिसर्च हुआ, उनके सिद्धांत की पुष्टि करता है, मतलब अभी जो हाल में रिसर्च हुआ ये बताता है कि उसे पुष्ट करता है, कोरबरेट करता है उस थ्योरी को कि हां ये सत्य है और ये प्रमाणिक है। क्लियर। तो ये थे आज के 5 वर्ड। मिलते हैं कल इसी टाइम पे, जब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।